नाज़रीन, आपकी पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और ब्रदर जोम और सुहेल की तरफ से सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, सब कुछ। और सीरीज़ आपको याद होगी, हमने एक नया सिलसिला शुरू किया जिसमें जो आसार कदीमा के हवाले से जो हमारी तहकीक हो रही है हमारे मसीही ईमान के बारे में, जो अंजील मुक़द्दस में दर्ज है। और हम उसको लेके चल रहे थे कि इब्तिदाई कलीसिया के क्या वो किस तरह से प्रैक्टिस किया करते थे मसीह ईमान को। तो उसके साथ साथ हमें ये भी देखने में आया कि आज भी बहुत से जो मुसलमान बहन भाई हैं, बहुत से उनके जहनों में अबहाम हैं, एतराज़ात हैं। तो हमने चाहा कि हम इस सिलसिले को भी साथ ही लेके चलें। तो ये दोनों सिलसिले मिलाकर हम ये एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो ये जो है इस प्रोग्राम का हम जो अनवान सोचा वो ये कि कलाम मुक़द्दस से मुतल्लिक़ गलत फहमियों की बुनियाद, और इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और जोम भाई, आपको वेलकम कहते हैं और आपके सामने हमेशा की तरह मुश्किल सवाल रखने जा रहे हैं हमारी। लेकिन इससे पहले कि हम मज़ीद सवालों की तरफ जाएं, हमारी जो पिछली नशिस्त थी लोगों ने देखी भी होगी और आपको भी याद होगा कि उसमें हम ये देख रहे थे, ऐसी बातें डिस्कस कर रहे थे कि ये मुतरज़ीन जो हैं, ये परसीव्ड जो उनके आइडियाज़ हैं, उनकी जो उनको सिखाया जाता है, ऐसी बातों की बुनियाद पर, जैसे सच को अहमियत नहीं देना, हट धर्मी का मुजाहरा करना, दौरान गुफ्तगू गरूर और तकब्बुर से पेश आना, ये सारी चीज़ें शामिल थीं और हमारा वक्त ख़त्म हो गया था। तो मैं चाहता हूँ कि आप वहीं से दोबारा इसको शुरू करें। ठीक है जी। सुहेल, हमने पिछली जो बात की थी वो ये थी कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो सच की राह में रुकावट बनती हैं, और जिनमें से हमने कहा था कि प्री कंसीव्ड आइडियाज़ जो हैं वो भी मतलब एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारे माशरे को सबसे ज़्यादा मतलब इसी चीज़ का सामना है। तो अब देखिए कि जब हम प्री कंसीव्ड आइडियाज़ की बात कर रहे थे तो हमने लास्ट टाइम ये कहा था कि इवन छोटे छोटे बच्चे जिनको अलिफ से बे तक नहीं आता, मगर उनको ये पता होता है कि क्रिश्चियन वो हैं जिनकी किताबें बदल गई हैं, 3 खुदा को मानते हैं। हाँ, इस तरह की मतलब ये सारे आइडियाज़ जो हैं, और ये इतने लंबे प्रिवेल करते हैं। अब देखिए कि मुझे भी रिसेंटली, मतलब पिछले साल की बात है, बैठा था तो कुछ लोग हैं, मतलब मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ नए आए थे, तो मुझसे कहने लगे कि सर वो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप मज़हब के। तो मैंने कहा आप लोग बैठे। तो अब बजाय इसके कि मैं उनको कुछ एक्सप्लेन करता, सर वो आप तो ये समय ये, मैंने कहा यार मुझे बोल लेने दो, अब्बा मेरा है, मैं जानता हूँ किस तरह का है, तो ये कि मतलब मुझे एक्सप्लेन करने दे कि मेरा बाप कैसा है। आप मुझे ना बताएंगे मेरा बाप कैसा है। मुझे मालूम है कि आपके मतलब जो आइडियाज़ हैं, मतलब ज़ाहिर है कि इतनी एज हो गई है अब तो ये तो सब कुछ मतलब पता है कि माशरे में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो वो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारी गुफ्तगू में दूर होती रहेंगी। जब कन्फ्यूजन दूर ना हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन, उससे पहले भी पूछ सकते हैं, मगर उससे ये कि थोड़ा टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा। मैं बोल लूँ उसके बाद फिर आप यू कैन ऑलवेज, मगर अगर आप फिर भी पूछना चाहते हैं ठीक है, मैं आपको पहले मौका दे दूँगा। तो होता ये है कि मैंने जब उनसे उनको मौका दिया तो वो इतनी सारी ऐसी बातें कर रहे थे कि मालूम होता है कि 25-25 साल के बच्चे होंगे, 30 साल के बच्चे होंगे, उस वक्त तक उनकी कन्फ्यूजन दूर नहीं हुई थी। तो ज़्यादती कहाँ से हो रही है? ज़्यादती हमारी तरफ से भी हो रही है, क्योंकि क्रिश्चियन उनकी कन्फ्यूजन दूर नहीं करता, वो कन्फ्यूजन दूर करना नहीं चाहते, तो ये फिर कौन करेगा? तो इस कन्फ्यूजन को दूर करना है, क्योंकि अगर हम कन्फ्यूजन दूर नहीं करेंगे फिर हमारे लिए मिल बैठ के जो है कोई भी चीज़ जो है ना आगे लेके जाना मुश्किल होगी। तो हमें समझना चाहिए एक दूसरे को, जैसे हम चाहते हैं कि वो हमें समझे, हमें भी चाहिए कि उनको समझें। ठीक है, ठीक। तो अब मतलब इसमें हम जब इस प्रोग्राम में हम थोड़ा बहुत कुरान शरीफ का जो है मुताला भी आएगा बीच में, ठीक है, उसके तर्जुमे की बात हम करेंगे और जिन जिन साहब ने तर्जुमा किया उनका हवाला देंगे। कि मैं एक दावत में गया अहमदी हॉल में, वहाँ उनके यहाँ लेक्चर हो रहा था और वो दावत इस्लाम दे रहे थे। तो उस दावत में उन्होंने बहुत सारे, उनके यहाँ ये तरीका होता है कि आप सवाल लिख के भेजते हैं, अब अरे सवाल नहीं पूछ सकते। तो जब उन्होंने लेक्चर किया, उनके साहब थे, बता रहे थे कि क्रिश्चियन जिस तरह से बिलीव करते हैं इस तरह से ये और सारे क्रिश्चियंस को ही बुलाया हुआ था। तो मैंने लिखकर सवाल भेजा, एक भेजा, दो भेजा, मगर उन्होंने सवाल के जवाब नहीं दिया। फिर वो खैर वो जो मतलब एंकर थे वो खुद ही आए, उन्होंने कहा आप सवाल लिख रहे थे? मैंने कहा सवाल तो मैं लिख रहा था।
तो फिर बहरहाल गुफ्तगू होती रही उनसे बहुत सारी बातों पर, मगर मैंने कहा एक गिला है हमें कि हमारा ईमान क्या है, ये हमें राइट है बताने का। आप वहाँ खड़े होकर पुलपिट में मुझे बता रहे हैं कि मेरा राइट, मेरा ईमान क्या है, ये जाती है। ऐसा ना करें। जब मैं आपके ईमान के बारे में आपसे पूछूं, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि वो प्री कंसीव्ड आइडियाज जो वो लेकर चल रहे थे वो इतने घर कर गए थे, दिमाग में इतना घर कर गए थे कि वो ये समझ रहे थे कि यही सच है। ठीक है सर, जब आप यही समझ लेंगे ये सच है तो फिर कितनी मुश्किल हो जाएगी हमें इन सारी चीज़ों को क्लियर करना। यानी सच के लिए मंजिल का तयन के तभी होगा जब सच के सफ़र पर चलें तब। हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलें। सेकंड जो बात आप कर रहे थे, आपने क्या कहा कि सच को वैल्यू ना देना। ठीक है, जब हम ये बात करते हैं कि हम सच को वैल्यू नहीं दे रहे तो उसकी वजह ये होती है कि कभी कभी एक चीज़ का डर होता है। आपने देखा होगा बाइबल में मसीह ने कहा 35 पर सामने जो हक का है वो मेरी बात सुनता है। तो उसने कहा कि हक क्या है? उसके बाद एक राइटर रहते हैं, लिखते हैं कि ये सुनने के बाद बाइबल में लिखा है वो अंदर चला गया। मतलब ही वॉज नॉट बॉदर्ड कि सुने के सच क्या है, क्योंकि उसको शायद ये अंदाज़ा था कि ये ज़ात जो मेरे सामने खड़ी है, अगर इसने सच साबित कर दिया मेरे सामने कि सच ये होता है तो मेरे लिए अपनी जगह से हिलना। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी आपके सवाल अच्छे होते हैं लेकिन आप दिल से नहीं चाह रहे होते कि आपको जवाब मिल जाए। तो वहाँ ये मुश्किल आई, यही मुश्किल आजकल भी है। लोग जानना तो चाहते हैं मगर बेशतर लोग जो हैं वो सवाल इसलिए नहीं पूछते कि उनको नॉलेज चाहिए, वो इसलिए सवाल पूछते हैं कि मेरे पास तो पहले से ही जवाब है भाई। मैं तो पहले से इसका जवाब जानता हूँ कि तुम झूठे हो, वो तुम बोलते हो जो तुमने बोलना है। ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। अगर आप ये एटीट्यूड रखेंगे तो ना हमारी बात समझ सकेंगे ना उनकी बात हम समझ सकेंगे। दोनों तरफ से ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, किसी की बात अच्छी तरह सुननी चाहिए। फिर सच को वैल्यू देने की बात जब हम कर रहे हैं उसमें ये होता है कि कभी कभी आप जब सच को वैल्यू देते हैं तो ज़ाहिर सच को फॉलो करना पड़ता है, और सच को फॉलो करने के बड़े नुकसान होते हैं। कीमत पर चलना जो है वो आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक माशरे में आप रह रहे हैं, आप सच को वैल्यू देते हैं और ज़ाहिर है कि उसका फिर आप उस रास्ते पर चलते हैं, तो जिस माशरे में आप रहते हैं वो आपको जीने दीजिए। इस माशरे में एक बहुत खूबसूरत बात की जाती है और सब जानते हैं कि सच कड़वा होता है। हाँ बिल्कुल। ठीक। अच्छा, तीसरी बात हम गुरूर और उसकी बात कर रहे थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो जंग जीतने के, मतलब आप डिबेटर्स की देख लीजिए, मिसाल ले लीजिए, वो सिर्फ जंग जीतने के लिए सब कुछ करते हैं। तो अब मैंने रिसेंटली डिबेट देखी थी, वो एक साहब कह रहे थे कि आप इसमें से ये लफ्ज़ निकाल कर बताएं, ये जुमला निकाल कर बताएं जहाँ मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ। तो बात ये है कि मैंने उनसे कहा कि एक और साहब ने मतलब इसी तरह का सवाल मुझसे पूछा कि साहब आप निकाल के दिखाइए जहाँ मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये दिखा सकता हूँ मगर इसकी एक शर्त है कि मैं उसको दिखाऊंगा ये जो तौहीद का लंबरदार है। हाँ माशाल्लाह से हम तौहीद के लंबरदार है। आप तौहीद के लंबरदार है तो ये फिर अपनी किताब में से लफ्ज़ निकाल के दिखाइए तौहीद। अच्छा ठीक है। नहीं देखिए यार, देखिए ये चीज़ें वहदत लिखा हुआ है, अब सूरह इखलास वगैरह सारी मुझे पढ़ा दी कि खुदा वाहिद है। और ये मैंने कहा भैया सब कुछ है, मैं तो ये जुमला मांग रहा हूँ ना। कैसे आप जुमला मांग रहे हैं? आप जुमला, बात ये है कि हर चीज़ जो है अपनी मर्जी की आयत आप जो ढूंढ रहे हैं ना कि यार मेरी मर्जी का लफ्ज़ निकलना चाहिए बीच में, ये लोगों ने जाकिर नाइक साहब से सीखी ये बात, और उन्होंने ज़ाहिर है कि अपने जो है वो अहमद साहब से सीखी ये बातें। तो बात ये है कि ये तय करके बैठ जाना कि मेरी मर्जी की आयत चाहिए मुझे, तो फिर भाई हम हम भी कर सकते हैं फिर कि हमारी मर्जी की आयत निकाले बीच में से। कुछ चीज़ें जो होती हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बुनियाद पर मानी जाती हैं कि साहब ये चीज़ इस तरफ इशारा कर रही, जैसे मैंने आपसे पिछली दफ़ा भी पिछले प्रोग्राम में हमने कहा था कि साहब ने कहा कि मैंने बोला गिव मी वन गुड रीज़न बट द रीज़न हैज़ टू बी अ वेरी गुड वन बिकॉज योर आफ्टर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। व्हाई वाज जीसस क्राइस्ट बोर्न विदाउट अ फादर? तो कहने लगे डज दैट मेक हिम गॉड? मैं बोला दैट डज नॉट मेक हिम गॉड, क्योंकि अगर इस बुनियाद पर वो खुदा है तो आदम और हव्वा उनसे बड़े खुदा हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे, मगर मैंने कहा कि इट्स अ स्मॉलर ट्रूथ, ठीक है, लीडिंग टू अ ग्रेटर ट्रूथ, कुछ इशारा दे रहा है। इसी तरह सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो होती हैं वो कुछ इशारा दे रही होती हैं कि ये ज़ात क्या है।
आप अपनी मर्जी की आयत, अच्छा वो डिबेटर्स यही करते हैं, अपनी मर्जी की आयत पर लेके बैठ गए। नहीं साहब, आपने तो मुझे दिखाई नहीं, सिर्फ लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं जंग जीत गया हूँ। ठीक है सर, इस्तेहसाल करते हैं आयात का, मैं तो बड़े गौर से सुनता हूँ। इससे आप रूहें नहीं जीतते। सुल्तान मोहम्मद पॉल साहब का एक कॉल है कि मैं जिंदगी भर कोई डिबेट नहीं हारा हूँ, मगर मुझे दुख से कहना पड़ता है कि शायद मैं डिबेट के जरिए कोई रूह नहीं जीत सका। तो जिनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सुल्तानुल मनाज़रीन, अगर आप मतलब पिछली हिस्ट्री हम 1905 ऑनवर्ड्स हिस्ट्री उठा के देख लें, सुल्तान मोहम्मद साहब की मतलब जो है हिस्ट्री उठा के देख लें, प्रोफेसर ऑफ अरबिक, हिब्रू एंड ग्रीक, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों पे कमांड थी, और अरब में जाकर अरबी पढ़ाते थे। मतलब ये तो डिबेट से नतीजे निकलते नहीं हैं। शायद लोगों के ऊपर कुछ असर पड़ता हो, कुछ आयात पता चल जाती उन्हें, मगर जिससे आप डिबेट कर रहे होते हैं उसका तो आप डेफिनेटली कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा जुर्म भाई, अगले सवाल की तरफ जाने से पहले मुझसे किसी अपने मसीही भाई ने हमसे पूछा कि यही जुमला कि मसीह ने कहाँ पर कहा है कि मैं खुदा हूँ। तो मैंने कहा हो सकता है कहा हो, लेकिन क्योंकि ज़ुबान उनकी उर्दू नहीं थी तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आप एरेमिक में देखें, एरामाइक में देखें, या उसमें हिब्रू में देखें, ग्रीक में देखें, तो वो जो हमारे स्कॉलर्स वो बताते हैं वो ये कि जहाँ उन्होंने कहा है गोयमाई, तो उन्होंने वहीं पर अपने लिए ये इस्तेमाल किए। और फिर ये जैसे आपने कहा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, अख़ज़ करते हैं हम लोग। तो मैंने कहा कि अगर आप उर्दू में ढूंढ रहे हैं तो यकीनन आपको परेशानी होगी, आपको ओरिजिनल लैंग्वेज देखनी पड़ेगी, और फर्स्ट सेंचुरी की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इब्तदाई कलीसिया, उनका रद्द अमल देखना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा। और फिर कि क्राइस्ट ने उनके जवाब में, उनके रद्द अमल के जवाब में कभी ये नहीं कहा कि भाई, जैसे पौलुस रसूल ने एक जगह पर कहते हैं ना कि कलीसिया के लोग आते हैं, उनको खुदा बनाना चाहते हैं, देवता बनाना चाहते हैं, तो वो बड़े परेशान होते हैं, बोलते हैं हम तुम्हारी तरह इंसान हैं। ये एक पॉइंट है कि क्राइस्ट ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। ऐसे मामले में जब लोगों ने प्रस्तिश करना चाहिए, जब फरिश्तों ने प्रस्तिश करने की खिदमत करना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, कभी भी क्राइस्ट ने उनको मना नहीं किया। अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो भाई, ये कि कलाम मुक़द्दस को हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है, जिसकी बुनियाद लोगों के पहले से कायम करदा आरा होती है, उनकी जो राय होती है। तो ये सिलसिला तनकीद है क्या, और कब शुरू हुआ? नीज़ जो तनकीद हमारे यहाँ राइज है, ये सदाकत की बुनियाद पर है या नहीं? लोगों का ये ख्याल है कि 1800 1600 टू 1800 के अंदर जो है ये बाकायदा जो है जर्मन्स ने इसका जो है आगाज़ किया। मगर मैं समझता हूँ कि क्रिटिसिज्म तो शुरू से था, मगर ये कि इसको जो रिकग्निशन मिली वो आप समझ लें कि 1600 से लेके 1800 में मिली। तो सिंपल एक ट्रांसलेशन किया जाए, फिर उसमें से देखा जाए कि कुछ चीज़ें अगर समझ नहीं आ रही, डिफ़िकल्टी हो रही किसी चीज़ को समझने में, तो फिर उस लाइन को पकड़कर उसका हल निकाला जाए, ताकि बेहतर तरीके से बाइबल मुक़द्दस की जो है वो तफसीर हो सके और हम समझ सकें उसको। उसके पीछे मकसद ये था। लिहाजा शुरू हो गया मामला इस तरह शुरू हुआ कि पहले क्रिटिसिज्म हुआ। अब वो क्रिटिसिज्म की बहुत सारी टाइप्स थी, चाहे वो फॉर्म क्रिटिसिज्म था, सोर्स क्रिटिसिज्म था, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म था, लिटरली क्रिटिसिज्म था, और फिलोलॉजिकल क्रिटिसिज्म था, यानी बहुत सारी क्रिटिसिज्म से। मगर हम जैसे जैसे डिफ़िकल्टीज आती गई उनकी शाखें बनती गई। आप देखिए, जैसे शुरू में ये था कि साहब ये क्रिटिसिज्म है, ये हमने सवालात उठाए, तो अपॉलोजिस्ट ने या उलमा ने उसके जवाब दिए कि साहब इसका मतलब ये है। जैसे फ़र्ज़ किया, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। वो ये कि दो जगह मुख्तलिफ बयानात हैं, लेकिन दो मुख्तलिफ बयानात ये साबित नहीं करते कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है। दो मुख्तलिफ बयानात उसमें ये है कि मसीह ने जब ये मुआज़ा किया तो वो यरीहो में एंटर हो रहे थे। दूसरी जगह लिखा है, दूसरी बाइबल में, मसीह ने जिस वक्त ये मुआज़ा किया तो वो यरीहो से बाहर निकल रहे थे। अब ये दोनों बयानात जो हैं बैक वक्त ठीक नहीं हो सकते देखने में, अगर देखा जाए तो। 1908 तक किसी ने इसका जवाब नहीं दिया, मगर जब खुदाई हुई, ज़मीन से जेरिको निकला बाहर, तो पता चला कि दो जेरिकोस हैं, एक ओल्ड जेरिको, एक न्यू जेरिको। यानी मसीह ने जिस वक्त मुआज़ा किया तो डेफिनेटली एक जेरिको से बाहर निकल रहे थे, और अगर दूसरा नरेटर ये लिखता है कि वो एक जेरिको में एंटर हो रहे थे, तो दोनों अपनी जगह ठीक नजर आ रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो सारी बहुत सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं, ट्रेडिशंस हेल्प करती हैं हमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर। हालांकि लिटरल ट्रांसलेशन कभी कभी समझ नहीं आ रहा होता। यानी टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म में फ़र्ज़ किया, अगर मैंने ये सवाल कर दिया कि साहब
कोई बैलों से हल चलाता तो भी बैलों से हल नहीं चलाते तो और किससे हल चलाते। अब यहूदी की समझ में आ रहा होता है कि जुमला ये नहीं है, मगर लिटरल ट्रांसलेशन यही है। जब लिटरल ट्रांसलेशन हम देखते हैं कि कोई बैलों से हल चला रहा है, वो एक मुहावरा है, और मुहावरा ये है कि आप बैलों से कोई दरिया में हल चलाता है, तो ये यहूदी की समझ में तो आ रहा होता है। अब दूसरी जुबान के शख्स के लिए ये जुमला अजीब सा हो जाता है, उनको पता नहीं कि इसके पीछे, मुहावरे के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो फिर आप ट्रेडिशन में जाते हैं, ट्रेडिशन में जाके देखते हैं उनके यहाँ किस तरह से बोला जाता था, जुबान किस तरह की थी, ये मुहावरे किस तरह के थे, प्रोवर्ब्स कौन से इस्तेमाल करते थे। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि बहुत सारी लाइंस निकलती हैं और आप बाइबल को बेहतर तरीके से समझते हैं क्रिटिसिज्म की बुनियाद। इसका मकसद क्रिटिसिज्म का ये मकसद क्रिटिसिज्म का ये था। अब हुआ ये कि जब आगे जब कुछ मसीहों ने भी इस्लाम पर एतराज़ात शुरू किए, तो ज़ाहिर है कि उसके रद्द-ए-अमल में इस्लाम ने भी जो है मसीहत पर जो है एतराज़ात शुरू किए। मसलन मेंशन कर सकते हैं जब इज़हारुल हक़ जो है रहमतुल्लाह किरानी साहब ने लिखी, तो ये रिएक्शन में लिखी मीज़ानुल हक़ के फेंडर की किताब के सोर्सेज ऑफ इस्लाम लिखी, टिस्डिल ने मतलब सोर्सेज ऑफ इस्लाम लिखी कि इस्लाम जो है आपने यहाँ से निकाला ही। और तो इस तरह की नोक झोंक से जो है चीज़ें डेवलप होती गई। हुआ क्या, मुतरज़्ज़िन ने और मुनाज़िरीन ने जो तरीका इख्तियार किया, क्योंकि जितने सवालात बाइबल पर उठे उलमा ने उसके जवाब दे दिए थे। बदकिस्मती से हम तक शायद वो नहीं पहुँचे उस वक्त, और मुतरज़्ज़िन तक पहुँच गए। उन्होंने अपनी डिबेट्स में उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि इसके जवाब देने ज़रा सा मुश्किल हैं। हालांकि जब उलमा से बात होती थी तो उनके पास तो जवाब थे। आज भी चर्च लाइब्रेरीज जो हैं उनमें वो कुतब पढ़ी हुई हैं जिनमें अपॉलोजिस्ट ने और उलमा ने उनके जवाब दिए। आज भी हम क्रिटिकल कमेंट्री, अगर कोई जवाब ना आपको मिले, नाज़रीन आपके लिए भी है, कभी आपको कोई जवाब ना मिले तो आप, आजकल तो नेट ने सब कुछ आसान कर दिया है, तो क्रिटिकल कमेंट्रीज होती हैं, तो क्रिटिकल कमेंट्रीज पर आप डालकर वो जवाब देख सकते हैं। तो ये आसानी मतलब कर दिए। तो इस तरह से ये शुरू हो गया मामला, और फिर एक वो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है डिबेट का शुरू। जो भाई अगला सवाल इसी नौयत का है, अगर इसमें कुछ मज़ीद इजाफा करना चाहें आप, कि मुतरज़्ज़िन ने कब ये कहना शुरू किया कि बाइबल बदल चुकी है, एग्जैक्ट टाइम आप अगर कुछ बता सकते हैं, मामला कब नज़र आम पे आ। ज़्यादातर हमारे माशरे को जो सामना था वो अहले इस्लाम से ही था। उनका ही मतलब एक बुनियादी तौर पर एतराज़ था, और वो एतराज़ ये था कि सब बाइबल बदल गई है। अब देखना हमें ये है कि क्या उसकी बुनियाद ठीक भी है कि नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर दो तरह के कॉन्सेप्ट मिलते हैं इस्लाम में। एक कॉन्सेप्ट वो है जो कि कुरान शरीफ का कॉन्सेप्ट है, जो कि डेफिनेटली कहीं ये नहीं कहता कि बाइबल बदल गई। ठीक है सर। एक कॉन्सेप्ट जो है वो मौलवी का कॉन्सेप्ट है, जो यही सिखाता है लोगों को, यही बताता है लोगों को कि बाइबल बदल गई है। उसके पीछे जो वजह है वो ये है कि जब वो सब्सटैंशिएट करना चाहता है कि कुरान के आने का रीज़न क्या है। मैंने मदूदी साहब का वो देख रहा था अपना वीडियो, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो यहूद हैं उन्होंने अपने जो है वो तौर तरीके बाइबल के मुताबिक नहीं रखे, बाइबल के मुताबिक उनके जो है वो काम नहीं थे, मतलब काफिराना काम थे। ये हर मतलब माशरे में होता है, हर कौम में होता है कि वो अपनी किताब के मुताबिक नहीं चलते। वजह जो है कुरान के आने की वो ये है। मगर क्या कुरान इसकी तायद कर रहा है, कुरान शरीफ इसकी तायद कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर इसकी तायद नहीं कर रहा तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलना चाहिए हमें मुसलमान भाइयों को या नहीं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कुरान इज़ अ लॉट लाइक बाइबल, ठीक है ना, काफ़ी मिलती जुलती किताब है बाइबल से। तो हमें देखना है कि बाइबल के बारे में कुछ ना कुछ तो ये कह रही है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास एक किताब है, ये के एल नासिर साहब की किताब है। किताब का उन्वान है तस्दीकुल किताब, ठीक है। इसका पेज नंबर 7 है। क्योंकि मैं ये कुरान शरीफ में से भी मेंशन कर सकता था, मगर ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आयतें बहुत लंबी होंगी, हमारे पास वक्त कम होगा, रेफरेंसेस दे देते हैं ताकि लोग पढ़ लें। ठीक है। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि तमाम अस्मा व अलक़ाब जो कुरान शरीफ ने किताब मुक़द्दस के लिए इस्तेमाल किए हैं, इस अमर की दलील है कि बाइबल मुक़द्दस इलाही हक़ाइक़ को मारिफ से ममलू है।
वो अस्माउल अलक़ाब मंदरजा ज़ेल हैं। तुरैत के लिए इमाम, रहमत, हिदायत, नूर के अलक़ाब इस्तेमाल हुए हैं। सूरह हूद आयत 17, इनाम आयत 92, अल-माइदा आयत 46, इसमें जो है इस तरह के अल्फाज आए हैं। इंजील के लिए हिदायत और नूर कहा गया है, ये अल-माइदा 46। बाइबल को किताबुल्लाह कहा गया है, बकरा 95, अल इमरान 23। बाइबल कलामुल्लाह है, बकरा आयत 75। बाइबल अल-फुरक़ान है, बकरा आयत 52। बाइबल मुत्तक़ियों के लिए नसीहत है, अल-माइदा आयत 46। बाइबल ज़िया है, अंबिया आयत 48। बाइबल सुल्तान मुबीन है, हूद आयत 96। बाइबल अल्लाह की आयतें हैं, बखान आयत 38। बाइबल अल-मुनीर है, आल इमरान आयत 184। तो इतनी सारी आयतों में बाइबल के लिए बहुत खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए। अब एक किताब अगर बाइबल के लिए इतने खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है तो डेफिनेटली ये किसी बदली हुई किताब के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकती, एटलीस्ट उस टाइम पर, उस टाइम पर जब ये हो रहा है। क्योंकि अब अगर आप किसी के सामने ये पेश करें तो ऐन मुमकिन है वाक़ई से ये कहे कि सब उस वक्त तक ठीक थी। अच्छा, कमाल की बात ये, हमारे पास जितने भी मोतबर नुस्खे हैं वो सारे के सारे कब्ल से हिजरा हैं। 2-2, 2.5 साल जो है वो कब्ल से हिजरा हैं, जिनको केमिकली टेस्ट किया जा सकता है। तो वो उस वक्त भी मौजूद थे, वो आज भी मौजूद हैं, वो कुरान शरीफ के होते हुए भी मौजूद थे। तो कुरान शरीफ अगर इस तरह की बातें कर रहा है, इस तरह की तारीफ़ कर रहा है, इस तरह की तारीफ़ी कलमात इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर ये ज़रूरी है हम सब के लिए कि इसको ठीक से पढ़ें। ठीक है, इसका नज़ूल भी पढ़ें, इसका कॉन्टेक्स्ट पूरा पढ़ें। हम हमेशा से ये कहते हैं, बाइबल के मानने वालों को भी, बाइबल पर एतराज़ करने वालों को भी, कुरान शरीफ के मानने वालों को भी और कुरान शरीफ पर एतराज़ करने वालों पर भी, कि तरीका किसी चीज़ को समझने का सियाक़ व सबाक़ के से अलग हट कर नहीं होता कभी भी। आप उसमें से एक आयत निकाल कर बाहर निकाल लें और उसके बाद समझना शुरू कर दें उसको और कहें कि भाई इसका ये मतलब, ये ज़्यादती है। तो आज भी यही हिदायत है नाज़रीन कि आप जो है कॉन्टेक्स्ट में जाकर इन चीज़ों को देखें। कुरान शरीफ बाइबल के बारे में कोई ऐसी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई नेगेटिव लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने जब कुरान शरीफ को पढ़ा तो इट्स अ लॉट लाइक बाइबल। वो हम देखेंगे कि कहाँ से, मगर वो आगे चल के कि कहाँ से इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि कहाँ वो डिससिमिलैरिटीज़ हैं जो लोग मेंशन करते हैं। मेरी नज़र में वो भी डिससिमिलैरिटीज़ नहीं है, ठीक है, मगर लोग उसको मेंशन करते हैं। जो भाई एक और सवाल है जो सूरह बकरा के हवाले से है और उसकी पहली 4 आयत के, लेकिन क्योंकि हमारे पास वक्त कम है हम उसको अगली नशिस्त के लिए रखेंगे। लेकिन एक और एतराज़ किसी ने हमें भेजा, वो जो हज़रत मत्ती की इंजील में एक वाक़या है कि जो मसीह के जो शागिर्द बग़ैर हाथ धोए वो बालें तोड़ते हैं और खाते हैं। तो उस हवाले से किसी ने पूछा है कि क्या कोई तारीख़ी सबूत मौजूद है कि पहली सदी ईस्वी में तहारत एक अहम तरीन रस्म थी और कोई वजह उलमाए दीन इस बात पर इतने नाराज़ क्यों हुए? एक तो हमें जो तहारत के सारे जो मतलब क़वाइद व ज़वाबित हैं और समझने के जो रूल्स हैं वो आपको लेविटिकस में मिल जाते हैं। लेविटिकस से हम देख सकते हैं इसको कि ऐसे भी हालात होते थे कि जब अगर किसी चीज़ को छू लिया जाए तो वो कहते थे कि साहब इस चीज़ को जिससे छू लिया है, जैसे किसी मुर्दे को आपने छू लिया है तो अब आप शाम तक नापाक हैं। तो पाकी और सफाई दोनों मेरे ख्याल अलग अलग चीज़ें हैं। यहूदियों ने इसको मिक्स कर दिया थोड़ा सा। और देखिए कि इसकी जो एविडेंस आपको मिलती है तालमुद में से मिलती है। तालमुद में हाथ धोने वगैरह की जो रस्म है, जैसे आपने भी इशारा किया हाथ धोने की तरफ, क्योंकि वहाँ पर लोग आए, उनसे कहा कि तेरे शागिर्द जो हैं, मसीह से कहा कि तेरे शागिर्द जो हैं वो बुजुर्गों की रिवायत के मुताबिक जो है हाथ क्यों नहीं धोते। मामला हाइजीन का नहीं है, आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि मसीह ने जो जवाब दिया, जब कभी कभी आपको सवाल से कुछ चीज़ें आया होती हैं, कभी कभी जवाब से आया हो जाती हैं। मसीह ने जो जवाब दिया वो हाइजीन के ऊपर नहीं है, तहारत के ऊपर है। तो मसीह ने कहा कि कोई चीज़ जो मुंह से अंदर जाती है वो आपको नापाक नहीं करती है। वो ये नहीं कह रहे थे कि मतलब वो अंदर से कोई मतलब कोई जर्म्स वगैरह लेकर जाती है, इस तरह की बात नहीं कर रहे थे।
तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि जो बुजुर्गान दीन थे उनका जो हाथ धोने का स्टाइल था वो आपको आप देखेंगे तो वो तालमुद में मिल जाता है। ये भी तालमुद की भी एक तारीखी हैसियत है, जैसे हमने पिछली दफ़ा कहा था। एक बेबीलोनियन तालमुद है, एक जेरूसलम तालमुद है, तो दोनों की एक मतलब एक आर्कियोलॉजिकल बुक है, आप समझ लें। इसकी एक हैसियत है, हिस्टोरिक हैसियत है, ये तफसीर है बहुत सारी चीज़ों पर। तो लेविटिकस की तफसीर आपको इसमें मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाता है कि किस तरह से हाथ धोने हैं। यहाँ तक कि एक जगह ये लिखा है कि अगर कोई आदमी नापाक हो और वो किसी बर्तन को हाथ लगा दे तो बर्तन तोड़ना पड़ता है। आपने मतलब इसको लेविटिकस में भी देखा है। तो उसको पढ़ ली अगर आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़ लेते हैं। जो मैं इसको पढ़ लेते हैं, मैंने निशान लगा के रखा हुआ था। ये लेविटिकस है, इसका 11वां बाब है और उसकी 33 से 35 आयत है। इसको पढ़ लेते हैं। और अगर इनमें से कोई किसी मिट्टी के बर्तन में गिर जाए तो जो कुछ उसमें है वो नापाक होगा, और बर्तन को तुम तोड़ डालना। उसके अंदर अगर खाने की कोई चीज़ हो जिसमें पानी पड़ा हो तो वो भी नापाक ठहरेगी, और अगर ऐसे बर्तन में पीने के लिए कुछ हो तो वो नापाक होगा। और ये सारी बातें हैं कि वो चीज़ें जो हैं, खा वो तनूर हो या चूल्हा, वो नापाक होगी और तोड़ डाली जाएगी। उसका बुनियादी तौर पर डर आपको जो आपको लेविटिकस में नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि ज़ाहिर है कि अब जैसे छिपकली है, छिपकली जब तक जिंदा होती है वो ख़तरनाक नहीं होती, मगर जब वो मर जाती है और किसी दूध में गिर जाए, किसी बर्तन में गिर जाए तो वो ख़तरनाक हो सकती है फिर, क्योंकि फिर वो जहर फैलता है उससे। तो बुनियादी तौर पर यह मामला हाइजीन का था। बताया जा रहा था कि साहब इस तरह की चीज़ें हों तो आप इसको इस्तेमाल ना करें, आपके पास वो स्टेरिलाइज करने के तरीके शायद नहीं है, और ज़ाहिर तनूर है, उसको ज़ाहिर है कि आप स्टेरिलाइज क्या करेंगे, तो बेहतर है कि उसको तोड़ दिया जाए, अलग से तनूर बना दिया, इतना महंगा नहीं। यहाँ पर इन्होंने और सिलसिला निकाल के रखा था। ये आप देखिए कि बर्तन, एक गरीब आदमी अगर किसी चीज़ को हाथ लगा देता है और वो बर्तन तोड़ना पड़ जाता है, अब ये उनका ये था कि पता नहीं ये कहाँ से आ रहा है, तहारत के इसने फ़राइज़ अंजाम दिए कि नहीं। मामला साबुन से हाथ धोने का नहीं था, मामला ये था उस स्टाइल से हाथ धोना जो कि तालमुद में दर्ज है। साहब एक कप लेके आप इस हाथ पे डालेंगे, फिर इस हाथ से इस हाथ पे डालेंगे, फिर ये अंदाज़ा। और उसमें ये था कि अगर आपने नापाकी की हालत में अगर आपने किसी बर्तन को हाथ लगा दिया तो उसके जो आपके ऊपर आप लानत यानी समझ लें कि नाजिल जो होगी वो ये कि आप जो है उम्र भर के लिए गरीब हो जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, कर्सेस रखे हुए थे कि आप ये हो जाएंगे। ये कहीं बाइबल में आपको नहीं मिलता। बाइबल पूरा कंसंट्रेट कर रही थी हाइजीन के ऊपर। बाइबल ये नहीं कह रही थी कि इस तरह करने से ऐसा हो जाता है। मतलब इसको शॉर्ट कर लेते हैं क्योंकि भी वक्त भी ख़त्म हो रहा है, और इसी के साथ बात ख़त्म करेंगे कि जो खुदा के नज़दीक जो मकबूलियत है, जो रास्तबाजी है, वो रवायतों के ज़रिए से हासिल नहीं की जा सकती। और जो ज़रूरी है किस तरह से आप खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ बेहतर कर सकते हैं वो कलाम मुक़द्दस में दर्ज है। तारीख़ी सबूत हमें ये मालूमात फ़राहम कर रहे हैं कि जो मजहबी उलमा थे उन्होंने इस चीज़ को अपने बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ख़ास बर्तन भी खुद बनाया करते थे। नाज़रीन, इसी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।